अब ये वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये कहा गया है काबीना की तरफ से कि अब ये इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, वो फोरेंसिक रिपोर्ट के रोशनी में अब फोरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार होगी कि किस वक्त कितने की बिजली बनाई गई, कितने की बेची गई, कहां कितने का घपला था। लेकिन इसमें भी आपकी हुकूमत पर जरूर मलबा गिरेगा। ये मैं आज ही आपको बता रहा हूं कि जनाब ये पीपल्स पार्टी के दौर में ये आईपीपीज लगाए गए, इनको ये फेवर्स दी गई, और नून लीग के दौर में जाहिर है आप दोनों के दौर में ये हुआ, हत्ता के परवेज मुशर्रफ साहब के दौर का भी इसमें हवाला है। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया। पहली तो बात है कि अगर ऐसी कोई तहकीकात होंगी तो ये खुश आइंद होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तहकीकात कहां से शुरू होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको 4 बार भुगता हुआ है। सबसे पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, आपको याद होगा 97 के अंदर, 96-97 के अंदर तो एहतसाबुर रहमान साहब ने इनका बहुत रगड़ा निकाला था। जरदारी साहब को भी जेल में रखा था इन्हीं केसेस के अंदर, और फिर उसके बाद एक हपको के एमडी थे उनको डाला था। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो थे ये आने रुक गए थे। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने इसका वो सारा वो नैब के जरिए करवाया। फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो फिर रेंटल पार्स आते हैं, फिर उनको रुकवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जाकर, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कल सुबह 9 बजे मेरी टेबल पर सारे पैसे होने चाहिए। तो वो सारे पैसे आ गए। फिर उन्हें फिक्र हुई कि ये तो पैसे आ गए, इनमें से किसी भी ने ये नहीं कहा कि राजा परवेज अशरफ ने या किसी और ने मेरे से पैसे ले लिए, इतने तो इतने में कम दूंगा। उन्होंने कहा कल सुबह 9 बजे यहाँ पे इनका 14% सूद भी चाहिए, वो भी जमा हो गया। एक कंपनी ने नहीं करवाया था, कारके ने, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चली गई। उसका नतीजा क्या निकला? अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। जब ये उस वक्त लगाए गए थे तो उस वक्त इनकी एफिशिएंसी और थी, आज और है। इसमें मैं बिल्कुल इस बात पे मैं बल्कि आपके नॉलेज में एक और बात लाना चाहता हूँ कि मुझे याद है जब नवीद कमर बाबडा के मिनिस्टर थे तो उस वक्त एक प्रपोजल आई थी आईपीपीस की तरफ से कि अगर आप हमें पैसे दें तो हम आपको इनमें से कुछ पैसे छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। कहा गया था कि अगर 2 साल की मोहलत दें तो 15% छोड़ते हैं, 1 साल की दें तो 20%, और अगर अभी पैसे यकमुश्त अदा करें तो 25% छोड़ने के लिए तैयार है। ये उनकी ऑफर थी, और अगर दिए जाते तो और भी कम कर लेते, शायद 30% पे। चौधरी साहब, ये मैं बड़ा सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं बड़ा क्रिटिक रहा हूं पीपल्स पार्टी पे, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं 25% वाला कमीशन का, मैं बिल्कुल इसका विटनेस हूं कि 25% कमीशन और बतौर ब्राइब आईपीपीस देने के लिए तैयार थी। वो 480 रुपए यानी जो भी, यानी वो चाह रहे थे किसी तरीके से भी कि 25% यानी 480 अरब की आते ही जो इसहाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पेमेंट दी थी 480 अरब की वन गो में, एक बैंक को लेटर लिखा गया नेशनल बैंक को कि, और साथ आईपीपी की लिस्ट लगाई विदाउट प्री ऑडिट कि जनाब 480 अरब जुलाई के अंदर पेमेंट की गई, और साथ एक लिस्ट लगाई गई जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी मियां मंशा थे उनकी आईपीपी से, या बाकी जिस तरह यहाँ पे मौजूद है नदीम बाबर साहब या बाकी जो लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, रजाक दाऊद साहब, तो ये तो, और उन्होंने 480 अरब दे दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में वो पैसे नहीं पे हुए थे, और अभी ये जो नहीं हुए थे, यही बात है। मैं यही गुजारिश करने लगा हूं कि उस वक्त ये नेगोशिएट कर रहे थे कि गवर्नमेंट को हम 25% छोड़ने के लिए तैयार हैं, और वो तैयार थे। मैं उस मीटिंग में इत्तेफाक से मौजूद था जहां पे नवीद कमर साहब के घर पे ये बात हो रही थी। तो ये चीज है। दूसरी, मैं ये समझता हूं कि अगर इसका ऑडिट होता है, जो कि होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन कहां से शुरू करेंगे? इनकी अपनी काबीना में इनकी पार्टी के अंदर जहांगीर तरीन बैठे हैं, काबीना के अंदर ये बाबर साहब बैठे हैं, रजाक दाऊद बैठे हैं, और ये क्या नाम इनका, ये जो खुसरो बख्तियार बैठे हैं। नहीं, इनकी मौजूदा कैबिनेट की बात कर रहा हूं, और फिर असद उमर साहब के अजीज भी बैठे हैं जो आईपीपीस जिनके हैं। तो फिर देखना ये कि अपने घर से शुरू करेंगे तो किसी को इतराज भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ये इसको उसी तरह से कोई तमाशाई बनाना चाहते हैं, अपोजिशन के खिलाफ बनाना चाहते हैं, तो फिर इसको कोई भी नहीं मानेगा। अच्छा सर, ये एक चीज़ भी सुनने में आ रही है कि एक मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला किया गया, बल्कि ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि अगर इस कमीशन में जिस तरह से आपने कहा नदीम बाबर, खुसरो बख्तियार या रजाक दाऊद का नाम आता है माइनस जहांगीर तरीन, तो इनको भरपूर तरीके से डिफेंड किया जाएगा। तो अगर कमीशन में इनका नाम आता है तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा क्वेश्चन बचता है कि वो इनको डिफेंड कर सके?
नहीं, देखिए वो हमेशा यही करते हैं, अपने लोगों को बचा लेते हैं। मसलन अभी ये इनका करप्शन पे क्या नैरेटिव है, कहते थे कि इमरान खान किसी करप्ट को नहीं लेगा, फिर सारे करप्टों को ले लिया, तो फिर कहने लगे उनको टिकट नहीं देगा, फिर टिकट दे दिए। फिर कहने लगा कि इनको सीट जीतने के लिए चाहिए थी सीटें, लेकिन इनको वजीर नहीं बनाएगा, फिर वजीर बना दिया। फिर कहा कि अगर इस अब किसी ने की तो छोड़ेगा नहीं, फिर अब ये सामने आया तो फिर वो वजीर भी रहे। तो ये नैरेटिव ऐसे ही है, ये बनाते हैं कुछ देर के लिए और फिर ये सारे का सारा किधर गया है। 17 केसेस हैं केपीके के अंदर, क्या बना है उनका? बीआरटी से लेकर, खैबर बैंक से लेकर, मालम जब्बा से लेकर, वो सारे इर्द गिर्द बैठे हुए, सारे मिनिस्टर्स भी हैं। पहले इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जनाब ये जो पहली कमीशन रिपोर्ट आई उसमें इन्होंने खुद कहा कि खुसरो बख्तियार और जहांगीर तीन का इसमें नाम नहीं है। उसके बाद पता चला कि दोनों के इसमें नाम है। तो क्या अब भी कोई ऐसी ये नाम निकाल कर लेकर आओ? ये उन्होंने बशीर मेमन ने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी, जो FIA के DG थे, उनको वापस की गई कि इन दोनों के नाम निकाल कर लेकर आओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो ये कमीशन बनाया जा रहा है इसमें भी ये इंस्ट्रक्शंस हो कि इन तीनों के नाम नहीं डालने, इसके अलावा बाकी सबके नाम डाल दो? नहीं, ऐसे हो नहीं पाएगा। देखिए ना, वो इसमें बड़ी टेक्निकलिटीज आएंगी, उसकी एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी है, फिर जिन्होंने ये मशीनरी दी होती है वो है, फिर यहाँ पे देखना, मैं ये नहीं कहता इसमें है गड़बड़ है, मैं बिल्कुल इस पे वाज़ेह तौर पर आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, लेकिन कितनी है, कैसे है, किस किस की कितनी है, वो सारे सारे एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा चौधरी साहब, और उसमें वो निकल आएगी। इसमें जिस तरह आपने फरमाया कि 480 अरब की जो पेमेंट इसहाक डार साहब ने हुई, आपकी हुकूमत खत्म है, यूं ही नून लीग की आई, उसके अंदर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसी पेमेंट के ऊपर, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट थी, आपको याद होगा 480 अरब में 190 अरब की बदनवानियां और बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की थी उन्होंने। अभी जो आपसे मैं शेयर कर देता हूं कि अभी जो एक IPPs के हवाले से जो कमेटी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसमें ISI, FIA, उसके बाद SCCP के साबिक चेयरमैन उसको सरबराह बनाया गया, वो ये कहती है कि 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब का नुकसान हुआ है। फिर वो कहती है जो 25 साल वाले जो प्लांट्स थे, जो उनके वाले से जो खरीदार, यानी 51 अरब लगा के 12 सालों में 450 अरब उन्होंने कमा लिया। तो 94 के ज्यादा IPPs थे, कुछ के बाद 2000 के बाद लगे। तो आपकी जो हुकूमत है, पॉलिटिशियन, ये जो पावर सेक्टर के अंदर जो हजारों अरब की जो करप्शन है, क्या पीपल्स पार्टी बीइंग ए पार्टी ये चाहेगी कि जो भी इसके अंदर है, वो कैबिनेट में लोग बैठे हैं या बाहर, ये अरबों रुपए का अगर नुकसान हुआ है तो इनसे वापस आना चाहिए ताकि अवाम को बिजली सस्ती मिल सके? बिल्कुल, मैं इसका हमायती हूँ, वो कोई भी हो, अगर किसी ने कोई गलत किया है, कोई करप्शन की है, गवर्नमेंट से जायद पैसे लिए हैं, जो कुछ भी है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, जैसे ये चीनी और आटे के स्कैंडल में गंदम की एक्सपोर्ट और चीनी के एक्सपोर्ट में क्या ICC ने इजाजत नहीं दी? क्या जो कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया? तो उसकी तो बराह रास्त जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे आती है। बाकियों को तो गिरफ्तार कर ले आप, लेकिन इनको कोई ना पूछे। अगर ऐसे है तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर फेयर एंड फ्री होगी तो मैं तो बिल्कुल इसका हामी हूं, वो मेरा हो, वो आपका हो, कोई भी हो। लेकिन एक मैं आपको बताऊं इस मुल्क में क्या क्या तमाशे होते हैं। आपको याद होगा, स्पेशली आप चूंकि ज्यादा पुराने दोस्त हैं, बाबर डोगर साहब भी बैठे हैं, गाजी साहब भी काफी देर से हैं, लेकिन मैं थोड़ा 25 साल पीछे जाना चाहता हूँ। आपको याद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और अब्दुल्ला शाह ने ये जो थार कोल पावर प्रोजेक्ट है उसका संगे बुनियाद रखा था, और 25 साल इस पे तमाशा लगा रहा कि इससे बिजली नहीं बन सकती, ये कोयला खराब है, ये है, वो है। मसला क्या था कि जो ऑयल की मल्टीनेशनल्स थी वो नहीं चाहती थी कि ये अपना किसी अपने घर के रिसोर्स से सस्ती बिजली पैदा करें। और 25 साल बाद तो शुमिये किस्मत देखिए या सुए इत्तफाक देखिए कि वो दोनों नहीं रहे, ना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ना अब्दुल्ला शाह, और दोनों के बेटे जाकर उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, और 660 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ चुकी है और बाकी इन लाइन है। और अगर हम इसको हर साल 1000 मेगावाट आने देते तो आज 25,000 मेगावाट तो घर से बिजली मौजूद होती, जो कि एक पूरा एक तमाशा किया गया। और फिर थार पे फोकस किया गया जानबूझकर, थार को लाहौर से कंपेयर किया गया, थार को चोलिस्तान से कंपेयर करना चाहिए था।
और आज अगर थर के लोगों को कुछ सहूलतें मिल रही हैं, वहां पे सड़कें हैं या उनको मुफ्त बिजली मिल रही है जिस इलाके में पैदा हो रही है, तो ये बड़े बड़े तमाशे होते हैं इस मुल्क के। लेकिन चौधरी आपको याद है, जी आपको एक मिनट जरा मुझे, आप सिर्फ एक मिनट, आपको याद है ये LNG पे एक आर्टिकल पे इफ्तिखार चौधरी ने सुओ मोटो ले लिया था और कहा था कि $2 अरब की करप्शन होगी। अभी प्री बिड नेगोशिएशंस हो रही थी, कोई चीज थी ही नहीं और उस पर लेकर रोक दिया था और अब उसके बाद दोबारा मुआहदा हुआ है, किसी ने पूछा है? कोई पूछने वाला नहीं। तो ये एक प्रोपेगेंडा होता है, उसकी यलगार होती है, वो तमाशे होते हैं। ऑयल की मल्टीनेशनल बहुत तगड़ी है दुनिया के अंदर। आज थोड़ा सा ये तेल के गिरने से उनको थोड़ा लॉस हुआ है, लेकिन उन्होंने अरबों डॉलर्स कमाए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर भी बाहर। चौधरी साहब, यही मेरा सवाल था। आपका कमाल है कि आपने मेरे ज़हन से ही शायद तो देख लिया इफ्तिखार चौधरी वाला मामला। यह भी तो एक मसला है, हम सब चाहते हैं कि जो जिसने भी करप्शन किया पकड़ा जाए। पावर सेक्टर, आप भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं आपको भी लगता है झोल है, मसाइल हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से सामने है। अब जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो कर दिया था, टिथियान का आप देख लें, कारके का देख लें, $1.5 अरब पाकिस्तान कहां से देता? वो तो भला हो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का, वरना हम फंस गए थे। अब ये टिथियान और ये रेकोडिक का, ये तो एक अजाब बन गया पाकिस्तान के लिए। कहां से हम $6 अरब देंगे? अब पहले ही मसाइल का शिकार है, तो ये भी तो एक हमें ध्यान रखना है। यह अलग बात है कि मीडिया हो, हमारे इदारे हो, पीपल्स पार्टी पे करप्शन का लेबल बड़ी आसानी से लगता है, ये आप भी मानेंगे। आज भी अगर आप देखें, चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए बड़े इज्जत के लिए लायक हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि शफाफियत ना विफाकी हुकूमत में है ना सूबाई हुकूमतों में है। सिंध हुकूमत जिस तरह से मदद कर रही है लोगों की, वो पता ही नहीं लग रहा। तो ये चीजें तो फिर सामने आती हैं। नहीं, देखिए, दो अलग चीजें हैं। पहली बात इफ्तिखार चौधरी साहब की है और साकिब निसार साहब की है। जो ये जुडिशलिज्म है, जुडिशल एक्टिविज्म है, ये इसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है? अगर उसमें से अगर कोई गड़बड़ थी तो उनको कहते कि ये गड़बड़ है और इस बुनियाद पर ये पॉइंट्स हैं और आप रीनेगोशिएट करें तो पाकिस्तान का बेनिफिट हो जाता। मुझे याद है ये तैयब एर्दोगान साहब आए थे जब राजा साहब प्राइम मिनिस्टर थे और इत्तेफाक से प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान में नहीं थे और मैं उस जगह पे मौजूद था। नैयर बुखारी साहब बतौर प्रेसिडेंट थे और नैयर बुखारी साहब को कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं तैयब एर्दोगान ने कि इसका नेगोशिएट मैं करवा देता हूं, बहुत थोड़े पैसों में वो मान जाएंगे। अच्छा, तो आप बात कर लें। और उस वक्त कौन सुनने वाला था? आज उससे कई गुना ज्यादा जो रीनेगोशिएट हो गए उसमें भी कई गुना ज्यादा देंगे, हम देके अपनी जान छुड़ाएंगे। इसी तरह से रेकोडेक है। सो सवाल ये है कि अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो मैं कहता हूं उसको करें। दूसरी बात, अब फिर नोटिस ले लिया, अब नोटिस लेकर कहा कि 8 अरब का इन्होंने राशन तकसीम कर दिया है। जब फैक्ट्स गए सामने चीफ जस्टिस साहब के, वो बहुत एहतराम है उनका, तो पता चला कि 1 अरब रुपए का वो हर जिले को उन्होंने 2-2 करोड़ रुपया पहले और फिर कुछ और पैसे दिए हैं। और जिसको वो दे रहे हैं, आज ये पोर्टल का ऐलान हुआ है, उन्होंने सबसे पहले उस पोर्टल का ऐलान किया कि हम एक पोर्टल बनाते हैं, जिसको राशन मिलेगा उसका CNIC लिया जाएगा। और उसमें जो 3 अरब रुपया पहले उन्होंने दिया और उसके 5 सिग्नेटरी हैं, एक फैसल दी है, एक छाबड़ा साहब है, एक और है कोई प्राइवेट जो किसी NGO के हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और एक फाइनेंस सेक्रेटरी। ये 5 हैं जिसमें 3 प्राइवेट हैं। और उनको भी कहा गया कि आप भी जिसको राशन दे उसका CNIC ले। सुप्रीम कोर्ट के पास CNIC मौजूद है, उन पे सिमें निकली हुई हैं। वहां से किसी एक को CNIC से सिम से फोन करके पूछ ले कि आपको मिला है कि नहीं मिला। ये तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन उससे हुआ क्या है कि एक मिनट जरा, उससे हुआ क्या है? मैं जिस शहर में बैठा हूं यहां पे तो किसी ने एक बैग नहीं दिया। इनसे नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ पे भूखे बैठे हैं, उनको राशन क्यों नहीं दिया। लेकिन वहां पे रुक गया, वहां पे प्रोसेस रुक गया। जो ही हुआ, आपको ब्यूरोक्रेसी का, खान साहब को, डोगर साहब को मेरे से ज्यादा पता है कि ब्यूरोक्रेसी तो उसी वक्त कलम ऐसे रख के हाथ पैसे पीछे छोड़ के बैठ जाती कि हमें क्या जरूरत है कि हम जलील होते फिर हम नहीं करते। उन्होंने उसी दिन से काम छोड़ दिया हुआ। अब अगर उसका नतीजा ये निकलना है तो फिर कौन आगे बढ़ेगा जी? कौन काम करेगा? एक सवाल, चाहे चौधरी इफ्तिखार हो, चाहे जस्टिस साकिब निसार हो, मुझे एक चीज बताएं, जब भी करप्शन की बात आती है पीपल्स पार्टी आसान तरीन टारगेट क्यों होती है? क्यों हर एक जब भी करप्शन की बात की जाती है तो सबसे पहला टारगेट पीपल्स पार्टी क्यों बनती है? क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, ये नैरेटिव बदलता रहा है। ये नैरेटिव पहले पीपल्स पार्टी पे गद्दारी का ब्लेम था, भुट्टो साहब गद्दार हैं, भुट्टो साहब फलां है। आज सारी दुनिया कह रही है
कि काश जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी न दी होती तो आज हमारा मुल्क किसी और जगह पे होता। वो एक आलमी साजिश थी, मुझे बताएं 1974 की जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस आई थी, उसमें से कोई एक बचा है जिसको मार नहीं दिया गया हो, जिसको कत्ल नहीं कर दिया गया हो? शाह फैसल से शुरू हुए थे, लेकिन भुट्टो साहब पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। भुट्टो साहब पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। बात तो उस वक्त करप्शन फैशन नहीं था, उस वक्त करप्शन जो था वो प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं था, आज प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा, जब मैं ये इतना फेयर कह रहा हूं कि इसमें 3 प्राइवेट लोग हैं, दो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी है, उनमें से भी मिनिस्टर को पॉलिटिकल बंदा कोई नहीं है, तो कहां से करप्शन होगी इसके अंदर? मतलब खामखाई एक तमाशा खड़ा करना है वो कर दिया जाता है। सो बाकी जगह पे बजाय इसके कि अगर आपने लॉकडाउन करना था, आज भी अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि लॉकडाउन बाकी दुनिया ने खोल दिया। और भाई लॉकडाउन अगर बाकी दुनिया ने खोला है तो उनके केसेस और उनकी डेथ्स नीचे जा रही हैं, आपका ऊपर जा रहा है और आप खोल रहे हैं। बस मैं आपको दो छोटी छोटी फिगर्स रख रखता हूँ सामने। पहले 41 दिनों में पाकिस्तान में 4000 केसेस हुए, दूसरे 12 दिनों में 8000, यानी दूसरे 4000 सिर्फ 12 दिनों में हुए। पहली डेथ्स जो है वो 45 दिनों में 92 डेथ्स हुई हैं, 8 दिनों में, यानी 13 तारीख से लेकर आज तक 100 से ज्यादा होगी। आप कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, आप सब कुछ खोल रहे हैं, उलट जा रहे हैं। ये नतीजा जो निकलने वाला है वो सबको हमें नजर आ रहा है। टेस्टिंग नहीं हो रही, आपकी टेस्टिंग परसेंटेज जो है वो तो बहुत खौफनाक है, और जो दुनिया का ट्रेंड है वही ट्रेंड आपके यहाँ भी है। आपने अभी तक 200 अरब रुपया रखा है, कहते हैं कि उनको देंगे हम जो मजदूर हैं, किसी मजदूर का कोई मैकेनिज्म। आज मुझे फोन आया, यहाँ पे पावर लूम्स है हमारे शहर में, टेंडीज है, उन्होंने कहा कि हमने 1000 की लिस्ट दी है, हमें तो किसी ने पूछा बुलाया ही नहीं है। तो जो लोग घरों में बैठ गए हैं, राशन तो उनको आज चाहिए, तो राशन भी अगर तकसीम होना बंद हो जाए, पहले आपने 11 तारीख तक जब तक अपना ऐलान नहीं कर रहा, सिंध गवर्नमेंट को आपने डाटा नहीं दिया, ना नादरा ने डाटा दिया, ना पीटीए ने कोई मदद की, ना कुछ भी। जब आपने कर लिया तो फिर आप शुरू हो। चौधरी साहब, तो ये सारी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा। जी चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377, और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।